नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी का विशेष कार्यक्रम लोक और तंत्र। एक बार फिर भाजपा आरक्षण के समर्थन में उतर आई है तथा आरक्षण पर बहस जोर पकड़ने लगा है। लेकिन एक बात आपको बता दें, जब भी राजनीतिक दल या अदालत आरक्षण पर चर्चा करें तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इससे साफ होता है कि आरक्षण को लेकर जज महोदय कहना चाह रहे हैं कि आरक्षण के तहत नियुक्तियां प्रमोशन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हालांकि खुद जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती रही है, जिसे वे लोग खुद छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये थोड़ा सा गूगल करके सर्च किया जा सकता है। जजों पर भ्रष्टाचार, भेदभाव और पक्षपाती होने के भी आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी आरक्षण को लेकर मौके बेमौके ऐसी टिप्पणियाँ अक्सर देखने सुनने को मिलती रहती हैं, जो कि सामाजिक न्याय के लिए बेहद घातक हैं। सबसे पहले एक बार फिर आप आरक्षण को समझ लीजिए। आरक्षण इस देश में इसलिए है क्योंकि सदियों से वंचित समुदाय को नीतियाँ बनाने, निर्णय लेने सहित सभी जगह समान भागीदारी से दूर रखा गया है। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि इस देश में भेदभाव बहुत जड़ों तक घुसा पड़ा हुआ है। सरकारी विभागों में वंचित समुदाय यानी SC, ST, OBC के पद खाली रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई पेच फंसाकर उन पदों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाती है। इसके बावजूद आरक्षण विरोधियों द्वारा कहा जाता है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए ही था और अब 70 साल हो चुके हैं, इसलिए अब इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, जबकि कोई ना कोई पेंच लगाकर आरक्षण का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं होने दिया गया। मतलब न सभी जगहों पर समान भागीदारी सुनिश्चित होने दी गई और ना ही भेदभाव खत्म हुआ। ऐसे में आरक्षण खत्म करना उस वंचित समुदाय का हक मारना नहीं तो और क्या है। हालांकि इसे यह समुदाय अब समझने लगा है, जागरूक हो गया है और इसके लिए आवाज़ भी उठाने लगा है। ऐसे में इनके हकों को मारना आसान तो नहीं रहा। जैसे ही राजनीतिक दलों को लगता है कि अब इनकी ज़रूरत है, आरक्षण पर बहस शुरू हो जाती है। एक बात और बताना जरूरी है कि आरक्षण आर्थिक मसला है ही नहीं, जबकि इसे आर्थिक मसला बनाकर हमेशा ही देश को भ्रमित किया जाता रहा है। आरक्षण पूरी तरह से सामाजिक एवं व्यवस्था में भागीदारी का मामला है, ताकि निर्णय लेने वालों में सभी समुदाय के लोगों का समावेश हो और किसी के साथ अन्याय ना होने पाए। जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार अपने DNA में यह बताते हैं कि आरक्षण आर्थिक मसला है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पता ही नहीं है देश में आरक्षण क्यों है और आरक्षण क्या है। आर्थिक समस्याओं के निपटाने के लिए तो सरकार सैकड़ों योजनाएं चलाती है, जिसका लाभ सभी समुदाय के लोगों को मिलता है। हालांकि वंचित समुदाय के लोगों के व्यवस्था में ना होने की वजह से यहाँ भी उन्हें इसका लाभ मामूली तौर पर ही मिल पाता है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी कर दी है, सो गर्म लोहे पर भाजपा ने भी थोड़ा मारना उचित समझा। भाजपा ने एक बार फिर से आरक्षण को लेकर अपनी तथाकथित प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है और आरक्षण को जारी रखने की वकालत करते हुए अध्यक्ष JP नड्डा ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार और भाजपा आरक्षण के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है। सामाजिक न्याय के प्रति हमारी वचनबद्धता अटूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार इस संकल्प को दोहराया है। सामाजिक समरसता और सभी को समान अवसर हमारी प्राथमिकता है। मैं स्पष्ट करता हूं कि भाजपा आरक्षण व्यवस्था के साथ है, जबकि इससे पहले के मोहन भागवत से लेकर कई और भाजपा नेताओं के बयान देखे जा सकते हैं और खुद भाजपा समर्थकों के बयान, सोशल मीडिया पोस्ट और तमाम अभियान देखे जा सकते हैं जो सरासर आरक्षण के विरोध में होता है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समय समय पर आरक्षण को सामाजिक न्याय के लिए जरूरी तो बताते हैं, लेकिन जब वंचित समुदाय के हक की बात आती है तो पूरा अमला चुप्पी साध लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नड्डा का यह ट्वीट ऐसे समय आया है जब भाजपा ने बिहार एवं बंगाल में चुनाव के मद्देनजर वर्चुअल रैली का आयोजन कर रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण के चलते चुनावी नुकसान को बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी भी समझ गए हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के उलट आरक्षण को SC, ST और पिछड़ों का मौलिक अधिकार बता डाला है।
साथ ही संवैधानिक संस्थाओं से अपील की है कि आरक्षण के मुद्दे पर सावधानी बरतें। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी के रहते कोई ताकत दलितों और पिछड़ों के इस अधिकार को कभी छीन नहीं सकती है। ध्यान रहे, छीनने का अलग तरीका अपनाया गया है कि सरकारी उपक्रमों को ख़त्म कर दिया जाए, आरक्षण की ज़रूरत अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण तो लागू ही नहीं है। मोदी सरकार लगातार सरकारी उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ताकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। बिहार में दलितों, महादलितों और पिछड़ों की क्या स्थिति, यह किसी से छुपा भी नहीं है। और बीच में थोड़ा समय छोड़ दिया जाए तो 10 साल से लगातार नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बिहार की सत्ता पर काबिज है। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर प्रमोशन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के मसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र का कहना है कि जनवरी 2020 तक करीब 1.3 लाख प्रमोशन रुके पड़े हैं। प्रमोशन का काम रुका होने से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी रोष है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट के उस मेमोरेंडम को निरस्त कर दिया था जिसमें SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण देने की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी, जो फिलहाल लंबित है। वैसे एक चीज़ और बता दूं कि यह वंचित समुदाय के लिए बढ़िया मौका है कि ये अपने आरक्षण की मांग को लेकर अपने आंदोलन को तेज करें, और तब तक यह आंदोलन चलता रहे जब तक कि आरक्षण पूर्ण रूप से उन्हें मिल न जाए और सब जगह समान भागीदारी ना हो जाए, क्योंकि सही मौका है। सरकार भी उनके साथ है और व्यवस्था भी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।